वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कैलोरीमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और इस वीडियो में आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। दोनों चीजें सुनने में हमें सिमिलर लगती है, हीट एंड टेम्परेचर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, ये आज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें ये पता है कि अगर किसी भी दो बॉडी को कांटेक्ट में रखा जाए, सपोज ऑन कीपिंग अ हॉट बॉडी टू अ कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉडी, तो क्या होगा, हॉट बॉडी से जो हीट है वो फ्लो होकर के कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी और तब तक वो मूव करती रहेगी जब तक कि कोल्ड बॉडी हमारी इक्वली हॉट बॉडी के बराबर ना हो जाए। मीन्स यहाँ पे कोल्ड बॉडी क्या होगी, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होगा और जो हमारी हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं द टेम्परेचर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करता है, द टेम्परेचर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मीन्स हीट का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ हो रहा है। जिस तरह से अभी बात हुई कि हॉट बॉडी से हीट हमारी कहाँ फ्लो करेगी, कोल्ड बॉडी पे हमारी जो हीट है वो जाकर के फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है। अगर कोई बॉडी यहाँ पे अगर टेम्परेचर को रिसीव करती है, कहीं से भी हीट एनर्जी रिसीव करती है, तो ये हमें पता है कि हर एक बॉडी किससे बनी हुई है, एटम से। एटम किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। तो जिस भी स्टेट को वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एनर्जी को ले रही है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स जो होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम क्या कर रहेंगे, वहां पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मोर एंड मोर वाइब्रेशन उसके अंदर होता है और वाइब्रेशन होने के कारण उसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, बढ़ता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर, definition of the temperature, temperature is a parameter which tells the thermal state of body। टेम्परेचर क्या बताता है, उसकी थर्मल स्टेट को बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, मींस उसमें हीट एनर्जी कितनी है। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। सपोज अगर यहाँ पे दो बॉडी हैं, मान लीजिए कि उन बॉडी को हमने क्या कर दिया, पास पास पे रख दिया। मान लो ये बॉडी है और एक ये कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी क्या है, मान लो ये हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है। फॉर एग्जाम्पल ये कोल्ड बॉडी है, मान लीजिए कि ये 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब ये बॉडी है हमारी क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो क्या होगा, तब तक टेम्परेचर इसमें यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। मीन्स हीट क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रही है। तो हीट क्या है, इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ हीट फ्लो कर रही है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा, मीन्स ए बॉडी से टेम्परेचर डाउन होकर के बी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अगर हम ये कहें कि दो बॉडी रखी हुई हैं लेकिन उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल होगा। दोनों बॉडी का टेम्परेचर अगर इक्वल है तो हीट एनर्जी क्या होगा, वो फ्लो नहीं करेगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ या दूसरे बॉडी से पहले बॉडी की तरफ, उसमें फ्लो ऑफ हीट एनर्जी नहीं हो रही है, इसलिए टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, सेम है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि हम लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उन दोनों के अंदर थर्मल एनर्जी इक्वल है, उन दोनों के अंदर थर्मल एनर्जी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो बॉडी हैं, 1
और 2 बॉडी हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इधर और टेम्परेचर इधर दोनों का सेम है। दैट मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी ए से बी की तरफ और ना तो बी से ए की तरफ हो रहा है, इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अब यहाँ पे लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की थर्मल एनर्जी इक्वल है, थर्मल एनर्जी में दोनों के डिफरेंस होगा। अब थर्मल एनर्जी में डिफरेंस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी में डिफरेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें ये पता है कि थर्मल एनर्जी को इफेक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर होता है मास, सेकेंड फैक्टर होता है टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर है इसमें मटेरियल ऑफ बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी मीन्स हम जिस किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसका मास कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है और वो सब्सटेंस किस मटेरियल से बना हुआ है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इसको इफेक्ट डालती हैं। दे आर द फैक्टर इफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर को। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो सकती है, चलिए ये समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सो हमें ये पता है सबकी क्या होती है, पहले एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। क्या होगी यहाँ पे, इसकी यूनिट होगी केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इसकी एक और पॉपुलर यूनिट क्या है वो समझ लेते हैं। इसकी एक और पॉपुलर यूनिट है डिग्री सेल्सियस। अनदर यूनिट इज डिग्री सेल्सियस, जो कि एक मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, वो है डिग्री सेल्सियस। अब हमें जरूरत है इन दोनों को, एक क्या रिलेशन है इसका, किस तरीके से, तो टेम्परेचर इन केल्विन हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जितना भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें अगर हम 273 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, केल्विन मिलेगा। और अगर हम इसे मोर प्रिसाइजली लेते हैं तो मोर प्रिसाइजली इसका नंबर क्या है, 273.15। तो अगर हम 273 प्लस 15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस तो ये क्या बन जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हो गया हमारा केल्विन का टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, अभी अपन ने देखा क्या 3 फैक्टर थे, उनके बारे में समझते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहला अपन लेते हैं मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी मीन्स बॉडी का मास कितना है। सपोज अगर यहाँ पे बात करें कि हम वाटर ले रहे हैं जिसका हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो वाटर इस कंटेनर में लिया जिसका वेट है 1 kg, और अगर हम दूसरे पे ले रहे हैं कंटेनर में दूसरा ये वाटर लिया, इसका वेट है कितना, मान लीजिए इसका वेट है 2 kg, बड़ा कंटेनर है, और इस पे इसका वेट है कितना वाटर का, 2 kg। हमें इन दोनों का क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो अगर इसके इस वाले बॉडी का, ए बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो हमको यहाँ पे जरूरत करेगी 1 किलो कैलोरी यहाँ पे हमें लेना होगा। इसके लिए हमें टेम्परेचर राइज करना है तो हमें इसकी नीड होगी 2 किलो कैलोरी। इसके लिए क्या होगा हमारे पास, 2 किलो कैलोरी यहाँ पे हम देंगे एनर्जी, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री राइज कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि मास में डिफरेंस है, मींस 1 लीटर अगर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1 किलो कैलोरी लगेगा। सपोज यहाँ पे अगर हमें 2 लीटर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना लगेगा, 2 किलो कैलोरी। मींस क्या कर रहा है यहाँ पे, मास जो है एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट डाल रहा है।
सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकेंड हो गया द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सेकेंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर हमें बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हमको इस सिचुएशन को समझते हैं। तो पहली वाली कंडीशन पे हम क्या बोल सकते हैं, पहला वाला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मीन्स Q बढ़ेगा तो M बढ़ेगा, M बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा। अब सेकेंड वाली पोजीशन को हम देख लेते हैं कि सपोज अगर हमको मान लीजिए कि दो बॉडी दी हुई हैं और दोनों के टेम्परेचर को हमको 1 kg और 1 kg दिया हुआ है, सेम है और सेम यहाँ पे मास है। मान लीजिए इसको 1 kg है और इसको 1 kg है। मुझे इसका टेम्परेचर क्या है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी हीट देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 2 किलो कैलोरी हीट देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक बार और देखते हैं। अगर मान लीजिए सेम मास है हमारे पास A और B, 1 kg 1 kg सेम मास है, हमें इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है और B के टेम्परेचर को 2 डिग्री बढ़ाना है। तो डेफिनेटली A वाले के लिए हमको कितनी की नीड होगी 1 किलो कैलोरी और B वाले के लिए हमको नीड होगी 2 किलो कैलोरी, तब हम इसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। अब यहाँ पे कितना बढ़ा डेल T, मीन्स डेल T बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो डेल T बढ़ेगा। ये हो गई हमारी सेकेंड सिचुएशन। थर्ड अब अपन देखते हैं थर्ड सिचुएशन क्या बोलती है। थर्ड सिचुएशन, अब थर्ड फैक्टर के बारे में समझते हैं कि थर्ड फैक्टर क्या है। थर्ड फैक्टर इज द मटेरियल ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, मटेरियल ऑफ बॉडी। सो मटेरियल ऑफ बॉडी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अब हमने यहाँ पे ले लिया वाटर और ले लिया कॉपर, तो वाटर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए और कॉपर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वाटर के लिए हमें 10 टाइम हीट एनर्जी क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा 10 टाइम मोर, 10 टाइम्स मोर एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस, देन कॉपर अलग यहाँ पे लेगा। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण ये होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस वाटर का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए डिफरेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वाटर, कॉपर अपनी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से अदर सब्सटेंस अगर हम लेंगे तो वो भी डिफरेंट यहाँ पे लेंगे उसको बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पे चलिए समझते हैं कि अब इनको अपन ने देख लिया दोनों को। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी आ गई Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। सेकेंड इक्वेशन आ गई Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। अगर हम इन दोनों को मिलाएं सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल T। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर हम हटाएंगे इसको सो Q इज इक्वल टू CM डेल T। C क्या है, C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो कि हर एक सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है, ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, Q इज इक्वल टू CM डेल T। ये हो गया हमारा इक्वेशन, रेडी हो गई। अब चलिए समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर।
तो ये हो गया हमारा हीट, ये हो गया हमारा टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच इज टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, the degree of hotness or coldness of the body and determine the direction of flow of heat on keeping the two body at different temperature in a contact। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अब यहाँ पे SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सेकेंड पॉइंट ये रेडी हो गया। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन द मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी। अभी अपन ने इसको चेक किया। अब यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। नेक्स्ट पॉइंट हम ये दे सकते हैं, हीट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। इसे हम कैलोरीमेट्री में मेजर करते हैं, इसे हम थर्मामीटर में मेजर करते हैं। टू बॉडीज हैविंग द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर। क्वांटिटी ऑफ हीट क्या है, में डिफर इन देयर टेम्परेचर। द टू बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर में डिफर इन द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कंटेन इन देम। नेक्स्ट पॉइंट है, when two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of heat of the individual body. When two bodies at different temperature are placed in contact, the resultant temperature is a temperature of the between two temperature. So these are the point. ये सारे point हो गए related to difference between the heat and temperature. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होती है, और इसके आगे के टॉपिक को वहां पे लेकर के चलेंगे। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।